अरे भट्टी साहब, आपको बड़ा एतमाद था इस तैनाती के ऊपर, सीसीपीओ के ऊपर। 4 महीने में केसेस खुल के सामने आ गए, पहले से ही चल रहे थे, लेकिन वो ना कर पाए जिसके लिए लाया गया था। मैडम शेख, मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि आपको ये यकीनन याद होगा और आप ये पहला फिक्र ही ये बोलेंगी कि आपको बड़ा एतमाद था। तो अब मैडम शेख, तीन वजह से मैं तो था। एक तो था कि अभी तक मुझे ये शर्फ मुलाकात नहीं हुआ, उमर शेख साहब से मैं मिला नहीं हूँ, लेकिन दबंग अफसर सुना था पुलिस, और उनका जो फार्मूला था कि पुलिसिंग ऑफ पुलिस, यानी पुलिस की जो और पुलिसिंग करना, उन कोर्ट मार्शल करना, सजाएं देना वगैरह वगैरह, एक और गरीबों की बड़ी बात सुनते हैं वगैरह वगैरह, जो रिप्यूट सुनी थी तो उस पर किया था। लेकिन अब जो बातें दूसरी तरफ से सुन रहे हैं वो भी बड़ी अजीब हैं। पहले जो सुन रहे थे वो भी बड़ी, अब कंफ्यूज सा हूँ कि मैं पहले ठीक था कि अब ठीक हूँ। लेकिन बहरहाल अब वो जो बातें सुनी हैं वो हैं कि सीनियर उनसे तंग थे, जूनियर की वो सुन नहीं रहे थे, सियासी लोग भी तंग थे, और मुबैना तौर पर रुपए पैसे का भी कोई चक्कर था, मुबैना तौर पर इखलाकी ज़बू हाली भी थी, मुबैना तौर पर कब्ज़ा ग्रुप के वो लिंक में भी थे, और उनके कहने पर मुबैना तौर पर उन्होंने SHOs भी लगाए। और पंजाब में जैसे आपको पता है 5 धड़े हैं, और 5 धड़ों में वो धड़े पीस, और इनके आपको याद होगा कि शहजाद अकबर साहब इनके लगाने वाले थे, वजीर आजम साहब इनको अप्रूवल देने वाले थे। तो IG साहब पिछले कुछ दिनों से IG साहब की ये मानते नहीं थे, वजीर आला ने 1-2 मरतबा बुलाया, ये गए नहीं, फिर सब इकट्ठे हुए और वजीर आजम साहब को उन्होंने बताया, तो वजीर आजम साहब ने वही जो अंसारी साहब कह रहे हैं कहा कि आप मेरिट पे कर लें। तो अब ये हो गया। अब वल्लाह आलम बिस्सवाब मैडम शेख के ये पहले वाले उमर शेख जो हमने सुने थे कि बड़े गरीबों की दाद रसी करते हैं, पुलिस को बड़ा सही रखते हैं, वो ठीक थे कि ये ठीक हैं? अगर वो ठीक थे तो मैं अपनी बातों पर कायम हूँ, अगर वो ठीक नहीं थे तो मैं आपकी वसातत से अपनी तरीके इस्तेहकाक वापस लेता हूँ, और मैं ये मेरा इस्तीफ़ा जाली समझा जाए, मैं अपना इस्तीफ़ा वापस लेता हूँ। ये मैंने पार्टी की आदत को भिजवाया था, आपको नहीं भिजवाया था। अच्छा भट्टी साहब, आप पता नहीं क्या क्या सुनते आ रहे थे, हम तो बड़ी मुसद्दिका इतलात, हमने तो रिपोर्ट्स भी चलाई बाकायदा। रईस अंसारी साहब बैठे हैं, इन्होंने हमें बीपर दिए हुए, इसी तरह की बातें सुनते आ रहे थे जो आज भी हो रही हैं। मैं एक अलीना बात कर दूं जरा थोड़ी सी इनके दूसरा मौकिफ तो आप हमें जी 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 रईस अंसारी साहब, जो भट्टी साहब ने कहा ना वो गरीबों के बड़े हामी थे, वो सारे दिन ऑफिस बैठते तो गरीबों के हामी होते हैं ना, वो तो रात 9 बजे के बाद आ जाते थे, सुबह 4 बजे तक, तो वो ऑफिस में नजर आते। तो जो बात रही पुलिसिंग की, बिल्कुल करें, पुलिस की पुलिसिंग में तरतीब दें, लेकिन हर चीज़ कानून ज़ाब्ते के तहत होती है। अगर किसी पे इल्ज़ाम है तो उसको बुला के इंक्वायरी की जाती है, अगर साबित हो तो हथकड़ी लगती है। ऐसे नहीं होता कि वो आए हथकड़ी लगाएं। इस तरह मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, जो इनके SP साहबान हैं ना, जो बड़े और भी एक खातून हैं और भी बहुत SP हैं जिनकी करप्शन केसेस हैं, ये PSP दबा लेते हैं। अगर एक कांस्टेबल से लेकर DSP हो ना, उसी वक्त हथकड़ी लग जाती है। लेकिन इन्हें चाहिए था कि जो अपने SP जिनके करप्शन थे उनको क्यों नहीं हथकड़ी लगाई इन्होंने? ये क्यों, ये किस किस्म का निज़ाम है कि कांस्टेबल है ASI तो हथकड़ी, SP हो ASP हो तो हथकड़ी नहीं, PSP को हथकड़ी नहीं? तो इसलिए निज़ाम जो कानून और ज़ाब्ते के तहत होता है और इखलाक और उसके तहत होता है। ठीक है।